हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम इकाई 2 परमाणु संरचना का भाग 2 कंप्लीट करेंगे, जो आपकी विकल्पीय प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया है आपको, ब्रोमीन में न्यूट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर ब्रोमीन में आपको 35 दिया गया है। ये आपका परमाणु क्रमांक है ब्रोमीन का। व इसके ऊपर आपको 80 दिया है, आपका परमाणु द्रव्यमान है। तो इसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो आपको यहाँ पर परमाणु क्रमांक व परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार आप द्रव्यमान संख्या से आप न्यूट्रॉनों की संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो आपको परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है, अर्थात n बराबर परमाणु क्रमांक को Z कहा जाता है और परमाणु भार को A से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको A माइनस Z करूँगा। तो आपका A अर्थात आपका परमाणु द्रव्यमान आपका 80 दिया हुआ है और Z अर्थात आपका परमाणु क्रमांक आपको 35 दिया हुआ है। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो यह आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो डी ब्रोगली समीकरण H बराबर लैम्डा अपॉन एम सी, या यहाँ पर यदि ये कण का वेग है, यदि इसको संवेग में बदलना है तो इसे भी वी कर सकते हैं। तो आपका H अपॉन एम भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी। तो Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यदि माइनस दिया है तो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी बढ़ेगी। फिर यदि आपको प्लस दिया है तो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी। जैसे कि जहाँ पर देखें कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसके ऊपर यदि माइनस लगा है तो इसमें एक प्लस हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन अर्थात परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो समस्थानिक की परिभाषा होती है जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो आपका परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। फिर इसके बाद देखेंगे एक उपकोष के लिए L का मान 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यदि उपकोष F के L बराबर 0 हो तो आपका S कक्षक होता है। L बराबर यदि 1 हो तो P कक्षक होता है। L बराबर 2 हो तो D कक्षक होता है। L बराबर यदि 3 हो तो आपका F कक्षक होता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6 भरे जाते हैं, D में 10 भरे जाते हैं और F में 14 भरे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर L बराबर 2 कहा गया है, अर्थात आपका D कक्षक होगा। D में आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे Na के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या लिखिए। तो हमने बताई है कि प्रोटॉनों की संख्या है जो वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो Na का परमाणु क्रमांक अर्थात सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के चक्रण कैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे यदि L बराबर 0 है और N बराबर 1 हो तो कौन सा कक्षक होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि L बराबर 0 हो तो S कक्षक होता है, और जब यहाँ पर N बराबर जितनी भी संख्या हो तो वह कक्षक उतनी ही बार हो जाता है। यहाँ पर 1 दिया है तो आपका यह 1s कक्षक हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे किसी परमाणुीय नाभिक के घटक होते हैं। तो परमाणु में एक नाभिक होता है, तो इसके नाभिक के घटक एक प्रोटॉन होता है नाभिक में और न्यूट्रॉन होता है। तो आपके परमाणु के नाभिक के घटक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हो जाएंगे।
फिर इसके बाद देखेंगे डेल एक्स इंटू डेल पी बड़ा या बराबर है h/4 की क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह स्थिति की मापन की अनिश्चितता या संवेग की मापन की अनिश्चितता है जो h/4 की बराबर या से अधिक होती है। तो यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो ये विकल्प, ये प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।